थैंक यू, नमस्कार। तो सुना आपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास यहां पर जो उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की हैं, और ऐसे में मौद्रिक नीति को लेकर जो तमाम यहां पर जो बातें थीं और उसके बाद जो तमाम बिंदु यहां पर उन्होंने रखे हैं, उनसे एक बार फिर से हम आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं, उसमें सबसे जो जरूरी बात निकल कर आई है वो रेपो रेट को लेकर निकल कर सामने आई है, क्योंकि जैसा कि पहले भी माना जा रहा था कि यह स्थिर रह सकता है और वही हुआ, 6.5 पर यह स्थिर पाया गया। उसके बाद महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को बढ़ावा देगा, यह साफ तौर पर कहना है आरबीआई गवर्नर का। और इसके अलावा भी जो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोर महंगाई दर 9 महीनों से कमी इसमें देखी जा रही है और 6 महीनों से फ्यूल इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसको लेकर उन्होंने यहां पर बात कही। और फरवरी में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पर दबाव दर्ज किया गया और आरबीआई की इस पर नजर लगातार बनी हुई है, इसको लेकर भी आगे अपडेट आ सकती है। उसके अलावा आरबीआई 4% के रिटेल महंगाई दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता रहेगा, यह कहना है गवर्नर का। और अजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय मिश्रा का रुख करते हैं। अजय जी, जैसा कि हम देख भी रहे थे और यह माना भी जा रहा था, उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि जो रेपो रेट है वो 6.5 पर स्थिर रह सकता है। ऐसे में ये जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि जो तेज गति से आगे बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसमें गति देने का काम करेगा और यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो साफ तौर पर ये आने वाले समय में एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बिल्कुल गौरव, आप देखिए कि आज दोहरी खुशी की खबर जो आरबीआई ने पूरे साल के लिए विकास दर और महंगाई के मोर्चे पर जो ऐलान किया है, स्पष्ट तौर पर एक तरफ तो कह रहा है कि वो महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। अगर मानसून की स्थिति बेहतर रही पूरे साल भर तो 4.5% की महंगाई दर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई हर आम खास को प्रभावित करती है और अगर वो कंट्रोल में रहती है तो आपका और हमारे घर का जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है। तो सबसे बड़ी खबर, राहत की खबर यही है कि पूरे साल आपको महंगाई के मोर्चे पर कोई बड़े शॉक्स दिखाई नहीं देंगे। फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में है, थोड़ी सी मुश्किल फरवरी के महीने में दिखाई दी है खाद्य पदार्थों के कीमतों में और उसको लेकर के आरबीआई ने कहा कि लगातार निगाह बना रहेगी। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने पूरे साल के लिए विकास दर को सपोर्ट करने की बात कही और ये कहा कि 7% की विकास दर इस साल के लिए भी बनी रहेगी, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि अगले साल मतलब इस साल के लिए 2024-25 के लिए जो अभी 1 ही अप्रैल को शुरू हुआ है, बहुत सारी एजेंसी जो है वो अनुमान लगा रही है 6.6, 6.5, 6.8%, 7% अभी तक किसी ने नहीं कहा है। लेकिन आरबीआई का 7% का विकास दर का जो अनुमान है, जो आज ऐलान किया गया है, वो बहुत ही अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के लिए। वित्तीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता के लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है कि सरकार और आरबीआई दोनों एक साथ मिलकर के महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं और साथ ही साथ लंबी अवधि में ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम दे रहे हैं। तो ये दो सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे लिहाज से आज के आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट से हमें मिली है। बिल्कुल अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। श्यामा का भी रुख कर लेते हैं और श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, आपसे यही समझना चाहते हैं क्योंकि साफ तौर पर इन्फ्लेशन को जो लेकर बात कही है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो अप एंड डाउन देखने को मिले, और ऐसे में आज की जो बात अभी तक आरबीआई गवर्नर ने कही है उसको इन्फ्लेशन के अगर मद्देनजर देखें तो क्या लगता है कि किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए, संकेत तो हम लगातार देख रहे हैं कि कई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट से गवर्नर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन मॉडरेशन में आ रहा है, लेकिन हर बार यही एक बात है कि जैसे ये मॉडरेशन में आता है, ये जरूरी है कि हम अभी भी अपनी निगाहें बनाए रखें इसके ऊपर में, कोई भी लापरवाही यहाँ पर ना हो, और वही भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर कर रहा है। कड़ी नजर बनाए रखे हुए है कि किस तरीके से महंगाई चल रही है, महंगाई का पैटर्न किस तरीके से है। और साथ ही गवर्नर ने इस बार ये भी बताया है कि मॉनसून को लेके या सोइंग को लेके, अभी फिलहाल जो बुआई होगी उसको लेके किस तरीके से आने वाले समय में महंगाई टर्न आउट करेगी, पैन आउट करेगी। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर लीजिए या दूसरे पेट्रोल की या दूसरों भारतीय लॉजिस्टिक्स की बात कर लीजिए, जो फ्यूल की बात कर लीजिए, उसके वजह से भी काफी असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भले ही मॉडरेशन में आ रहा हो महंगाई, लेकिन फिलहाल जरूरत ये है कि आप एक नजर निगाहें उसके ऊपर बनाए रखें। साथ ही जिस तरीके से हम एस्टिमेट्स की बात कर रहे थे, हमने पहले भी बात की थी कि जीडीपी के जो नंबर्स आए हुए हैं, ग्रोथ नंबर्स आए हुए हैं, वो एस्टिमेट से काफी अच्छे आए हुए हैं और इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि जो पिछली बार की एक एस्टिमेशन थी उसे रिवाइज कर दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7% जो
जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे बताया गया है इस बार कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष का जो बढ़ोतरी होगी जीडीपी की वो 7% होगी। और साथ ही उन्होंने सीपीआई इन्फ्लेशन की भी बात की, क्योंकि इन्फ्लेशन जरूर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि सीपीआई जो है वो सरदर्द बना हुआ है, इसी की वजह से पूरा महंगाई का जो जाल है वो 4% या उससे नीचे लाने का एक एम भारतीय रिजर्व बैंक का जरूर रहेगा। इसके साथ हमने जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से मापदंड की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू की बात करें उसके ऊपर भी गवर्नर ने कहा कि फिलहाल हम देखें तो कई सारी जो ऐसी चीजें हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन भारत एक बहुत अच्छे एक स्पॉट पर है, एक ब्राइट स्पॉट पर है। और साथ ही फॉरेक्स रिजर्व्स की भी उन्होंने बात की। फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो एक रिकॉर्ड कह सकते हैं अमाउंट में आया हुआ है, 645 बिलियन आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। साथ ही बिल्कुल निश्चित तौर पर श्यामा ये नजर आया, और इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप ही का रुख करूंगा। अजय जी, हम देख रहे हैं कि जैसे उच्चतम स्तर पर ले जाने की बात जो की गई है, और साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 16 महीने के हम देख रहे हैं कि उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में सर्विस सेक्टर में भी इसमें अच्छी प्रगति यहां पर देखने को मिली है। साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी गति हम लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में देखने को मिली है, आने वाले समय में भी ये अच्छे पॉइंट्स गिना रहा है? बिल्कुल, जिस बात का जिक्र श्यामा कर रही थी कि हमारा फॉरेक्स जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा है पिछले 2 सालों के मुकाबले में। जहां पर एफपीआई का आउटफ्लो देखा गया था, इन्वेस्टमेंट एफपीआई का इनफ्लो हुआ है 46 बिलियन डॉलर्स का। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मजबूती देखी जा रही है गौरव, उसकी वजह से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और यही इन्वेस्टमेंट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड में और सर्विसेज की डिमांड में। हमने देखा 16 मंथ्स हाई मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआई रही, 13 मंथ्स हाई, 14 मंथ्स हाई आपकी सर्विसेज पीएमआई जो आज ही रिलीज हुए हैं मार्च के महीने में 61 से ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी जो सर्विसेज की मांग है पूरी दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की मांग है पूरी दुनिया में, वो एक्सपैंड हो रही है। 50 दिखाता है कि 50 से ऊपर का मामला दिखाता है कि एक्सपेंशन का है, 50 से नीचे दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 50 से ऊपर आप सोचिए 61 का आंकड़ा, और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के भी अगर आप आंकड़े देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन नजर आते हैं, जो कि गुड्स में जो इंपोर्ट है उसको काउंटर करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो देश में निवेश की स्थिति है, और ये केवल वित्तीय स्थिरता और वित्तीय अनुशासन की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और यही वजह है कि उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे दिखाई दे रहा है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मॉनसून अगर सामान्य रहता है तो आने वाले दिनों में जो रूरल डिमांड है वो बढ़ेगी, असंगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर होने की उम्मीद है, वित्तीय स्थिरता लगातार बनी रहेगी, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के जो निवेशक हैं वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ग्रोथ के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका भी, और श्यामा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।